इस बार का करवा चौथ का दिन इतना स्पेशल बना दिया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। सच में बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ और इस बार पति देव ने ना बहुत सारी खुशियाँ दी हैं मुझे। तो इस व्लॉग में मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ किस तरह से मैं रेडी हुई हूँ दिन को और रात को और किस तरह से हमने चाँद की पूजा की है, सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक-एक करके। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को फ्रेंड्स। करवा चौथ की पहली रात को मैं बैठ गई थी मेहंदी लगाने के लिए। तो असल में मैं ये पैरों में मेहंदी जो लगा रही हूँ ये मैंने दिन को लगाई थी, बिकॉज़ दो-दो बच्चों के साथ ना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप चीज़ों को टाइमली मैनेज कर पाओ। तो मैंने जिस दिन करवा चौथ थी उससे पहले दिन शाम को 3-4 बजे के साथ पैरों में मेहंदी लगा दी थी। मैंने कहा चलिए पैरों की मेहंदी का काम हो जाएगा तो फिर हाथों में मैं धीरे-धीरे करके लगा दूँगी। क्योंकि बच्चों को आपको कुछ-कुछ खिलाना है, टाइमली सब चीज़ें करनी हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता और घर पे कोई और दूसरा ना हो जो कि बच्चों को पकड़े और मैं मेहंदी लगा लूँ। तो पतिदेव भी ऑफ़िस गए थे शाम को, तो फिर पॉसिबल नहीं था इतना सब कुछ करना, तो इसीलिए मुझे जितना टाइम मिल पा रहा था उस टाइम में मैंने जल्दी-जल्दी से अपने पैरों में मेहंदी लगा दी। पहले पैरों में लगा दी दोनों में और फिर उसके बाद एक हाथ में मेहंदी लगा दी। जो मेरा सीधा हाथ था उस पे मेहंदी लगा दी। अब यहाँ पे पैरों में ना मैंने कुछ इस तरह का डिज़ाइन डाला था और एकाग्री मेरे साथ खड़ी होके बस देख रही थी कि मम्मा कर क्या रही हैं। वो बस साथ-साथ में मेरे पूरे घूमती रहती हैं, तो किसी तरह से मैं उनके साथ-साथ ही ये सारे काम कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने पैरों में मेहंदी लगा दी और साथ-साथ में मैंने हाथों में एक हाथ में मेहंदी लगा दी। अब जैसे ही मेहंदी लगा के फिनिश हुआ तो उसके 1 डेढ़ घंटे के बाद मेरे को खाना बनाना था और एकाग्री आप सबको टाटा कर रही हैं, तो उनको भी आप भी टाटा कर देना। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे हाथ धो लिए थे, मतलब 1 डेढ़ घंटे के बाद ही हाथ धो लिए थे। तो यहाँ पे इस तरह से ये देखिए ये मेरे पैरों में मेहंदी लगी है और सीधे हाथ में मैंने इस तरह से पीछे और आगे दोनों तरफ पे मेहंदी लगा दी। अब उसके बाद मेरे पतिदेव गए थे बाज़ार और ले आए सारा सामान। यहाँ पे सरगी का सामान लेकर आए, मिठाइयाँ और साथ में ही फेनियाँ। तो यहाँ पे इस तरह की वो फेनियाँ लेकर आए थे और साथ में ही कुछ लड्डू। तो सरगी तो ससुराल वालों की तरफ से आती है, तो मैंने पतिदेव को बोला कि मेरे लिए सरगी लेके आ जाओ, तो फिर वो चले गए बाज़ार और मेरे लिए सरगी लेकर आ गए। तो यहाँ पे ये सारा सामान हमारा आ चुका है घर पे और बस अब हम जो एकाग्री हैं वो भी यहाँ बैठी हुई हैं और कुशाग्री भी बैठी हुई हैं और दोनों बहुत ही ध्यान से देख रही हैं कि आज ये चल क्या रहा है हमारे घर पे। तो एकाग्री ना बहुत एंजॉय करती हैं आजकल, जैसे थोड़ी बड़ी हो रही है ना तो बहुत सारी चीज़ों को वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करती हैं, उठने की कोशिश करती हैं, चलने की कोशिश करती हैं, फिर कई बार गिर जाती हैं, फिर रोती हैं, बस ऐसे ही टाइम चल रहा है। रात को हम लोग सो गए, सुबह 4 बजे मैं उठ के किचन में आ गई और पतिदेव मेरे साथ आ गए। पतिदेव ने नारियल को छीला और मैंने सरगी बनाई और मैंने खाना खाना होता है बिकॉज़ मैं फ़ीड कराती हूँ और वैसे भी मैं थोड़ा खाना खाती हूँ। साथ में नारियल और फेनियाँ भी। फिर पतिदेव ने और मैंने एक-दूसरे के साथ सरगी एन्जॉय की, और फिर उसके बाद मैंने पहन ली थी बैंगल्स, तो बस बैंगल्स पहन के उसके बाद मैं चली गई सोने के लिए। यहाँ पे बोला जाता है कि सोना ज़रूरी होता है। मतलब सरगी करने के बाद आपको सोना ज़रूरी होता है और तभी अगला दिन लगता है। मतलब अपनी-अपनी जगह की अलग-अलग मान्यताएँ होती हैं, तो हमारे यहाँ पे ऐसा माना जाता है। फिर उसके बाद सुबह का टाइम होता है, जैसे कि आज ही हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी है और आज ही करवा चौथ भी है। तो फिर उसके बाद ना बेटी और हस्बैंड दोनों मुझे विश करने लगे, फिर मैंने भी उनको विश किया। तो ये ना मोमेंट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है जिस दिन हमारी मैरिज एनिवर्सरी होती है, बहुत ही ख़ास दिन होता है ये। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैं पतिदेव के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर रही थी बिकॉज़ आज का दिन बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। एक तो मैरिज एनिवर्सरी और ऊपर से करवा चौथ। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने घर के बैकयार्ड में, यहाँ पे पूरा मुझे ये क्लीन करना है, झाड़ू-पोछा घर के अंदर करके फिर मैं बैक साइड पे आ गई और यहाँ पे बैक एरिया मैंने पूरा क्लीन कर दिया। बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था, तो जिसकी वजह से मेरे को ना यहाँ पानी से अच्छे से धोना पड़ा और अंदर यहाँ पे बेटियों की मसाज पापा ने कर ली थी पहले ही। फिर उसके बाद ना पापा का टर्न था, फिर पापा की मसाज हो रही थी। तो बस यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ जो नहाने और साथ में ही ड्रेस, जो मेरी फर्स्ट ड्रेस है उसको पहनने के लिए। तो ये वाली ड्रेस मुझे मेरी मम्मी ने दी थी, तो मैंने इस ड्रेस को अभी बनाया है, मतलब 2-3 दिन पहले ही बनाया है और ये मेरी ड्रेस है आज की। और गेट रेडी विद मी, देखिए मैं किस तरह से रेडी हो रही हूँ। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो डाला है ऑलरेडी कि मैं किस तरह से रेडी होती हूँ। नॉर्मल फंक्शंस में मैं इसी तरह से रेडी होती हूँ, बिल्कुल सिंपल सिंपल, एंड आई थिंक बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से सिंपल सिंपल रेडी होना। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड देन उसके बाद मैंने ये ड्रेस पहन लिया, मेकअप कर लिया और नेल पॉलिश रह गई थी वो भी लगा दी। फिर मैंने मेहंदी को ना थोड़ा सा ओवर ओवर किया ऊपर से, बिकॉज मुझे ऐसे ना जो मैंने डिज़ाइन डाला था बैक साइड और फ्रंट साइड पे ना, वो मुझे लाइट लाइट लग रहा था, तो फिर मैंने उसमें ओवर ओवर किया तो वो और डार्क हो गया।
डार्क तो वैसे भी हो जाना था, बट मेरे को ऐसा हो रहा था कि मैं और ज़्यादा लगा लूँ ताकि और डार्क हो जाए। तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरे हाथों की मेहंदी कैसी लगी थी। ये वाली जो मेहंदी है ये मैंने रात को बैठ के लगाई थी, तो मतलब रात को लगा के फिर उसके बाद मैं सो गई थी। तो यहाँ पे पापा बेटियों को कुछ कुछ खिला रहे थे। फिर उसके बाद मैंने कुशाग्री को यहाँ पे हेयर कॉम किया और एक हेयर स्टाइल बनाया उनका। साथ साथ में ही सारे काम दिन के चलते जा रहे हैं बच्चों के साथ। फिर शाम का टाइम आ गया तो फिर उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट में। मेरा तेल ख़त्म हो गया था क्योंकि मेरे को ना अभी शाम के खाने की प्रिपरेशन करनी है। तो ये मैंने भटूरे का आटा लगा दिया था, तो ये अच्छे से फूल गया है। तो फिर एकाग्री सो गई थी, तो फिर मैं आ गई किचन में। तो किचन में आने के बाद फिर मेरा काम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए मेहंदी काफ़ी डार्क हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने ना यहाँ पे मीठी मठरी और नमकीन मठरी, दो तरह की मठरी बनाई थी आज। ये मुझे अपनी पूजा के लिए चाहिए, जो शाम को थाली सजाते हैं उसके लिए चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने दो तरह की मीठी मठरी बनाई थी, एक मीठी और एक नमकीन। तब तक एकाग्री भी उठ गई, फिर उनके साथ ही मुझे बाकी का काम करना पड़ा, बिकॉज़ उनको फिर नीचे नहीं रख सकती हूँ। जब वो सो के उठती हैं ना, तो बच्चे रोएं ना तो मुझे ऐसा लगता है ना रे बाबा ना, सब काम छोड़ दो, कुछ मत करो, बस बच्चे खुश रहने चाहिए। बच्चे रोएंगे, बोर होती है तो मैं ऐसे पागल हो जाती हूँ, फिर मुझसे काम ही नहीं होता है कुछ भी। तो इसलिए मैं साथ में ही खड़े करके मतलब करने लग जाती हूँ। तो यहाँ पे पति देव ने ना रात की सब्जी भी बना दी है और बर्तन भी साफ़ कर रहे हैं। मतलब आज उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी है ना, मतलब सुबह से लेकर शाम तक बच्चों को संभालना, खाना, सब चीज़ें उन्होंने मैनेज की हैं। तभी जाके शायद मुझे इतना टाइम मिल पाया दो बच्चों के साथ कि मैं थोड़ा सा रेडी हो पाई हूँ और थोड़ा सा इस दिन को इंजॉय कर पाई हूँ। अगर पूरा मुझ पे हो तो बहुत मुश्किल है ये सब चीज़ें कर पाना। फिर उसके बाद रात की पूजा का टाइम आता है, तो यहाँ पे मैं थाली को सजा रही हूँ। जो थाली पूजा के लिए बनाई जाती है, बस उस थाली को मैं पूरी अच्छे से सजा रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको डाला जाता है। इसका भी मैंने एक छोटा वीडियो शेयर किया हुआ है कि ये थाली किस तरह हम बनाते हैं। बस यहाँ पे दिए वगैरह, चावल, चीनी और सारा ड्राई फ्रूट्स और कुछ पैसे डालने होते हैं थाली में। तो ये सास ससुर की थाली होती है, तो सास तो मेरी है नहीं, लेकिन ससुर जी को मैं इनमें से सब कुछ जो जो चीज़ें रखने वाली हैं वो दूंगी, और जो जो चीज़ें नहीं रखने वाली हैं वो मैं मंदिर में दे देती हूँ या मैं अपने पतिदेव को दे देती हूँ। तो अभी इतनी देर तक इनको रख नहीं सकते हैं क्योंकि मुझे 3-4 महीने के बाद जम्मू जाना होगा। तो तब तक मैं इन चीज़ों को रख के ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो इसीलिए मैं जो बच जाए, मतलब तब तक जो चल जाएँ उनको रख लेती हूँ, और जो नहीं चले तो उनको मैं दे देती हूँ किसी को खाने के लिए। तो बस यहाँ पे थाली सज गई है, गड़वा भी मैंने यहाँ पे रख लिया है और साथ ही अपनी इच्छा अनुसार कुछ पैसे यहाँ पे डाल दिए। तो ये थाली भी हमारी रेडी हो गई। फिर आता है गेट रेडी विद मी इन द फॉर चांद की पूजा, मतलब रात के टाइम के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये चूड़ा बना लिया था और साथ में यहाँ पे साड़ी वगैरह सेलेक्ट कर दी थी। तो ये ब्लाउज़ भी मैंने 2-3 दिन पहले ही रेडी किया है। मतलब पिछले कल जिस दिन सरगी की पहली रात को ही मैंने इसको जो हुक्स लगाई थी। इतना मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है, छोटे बच्चे के साथ कुछ भी मैनेज करना। तो मैंने किसी तरह से करके ना ये सब चीज़ें रेडी की थी, बिकॉज़ मुझे मन था पहनने का, तो मैंने बना ही लिया इसको। फिर उसके बाद मैंने साड़ी पहन ली थी और साथ में ही यहाँ पे एकदम सिंपल सा जूड़ा किया था क्लचर लगा के 2 सेकंड में। कुछ क्योंकि रात का टाइम मैं बस सोच रही थी कि जल्दी से सब हो जाए, पूजा वूजा हो जाए। फिर उसके बाद तो फिर बच्चों के साथ ये सब चीज़ें करना इतना टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि एकाग्री मेरे पैरों के आसपास ही घूम रही थी, मतलब पूरा चारों तरफ घूमे जा रही थी। तो फिर मुझे ऐसे हो रहा था कि नहीं, बच्चों को ज़्यादा देर तंग नहीं करना चाहिए। फिर मैं जल्दी जल्दी जल्दी, मतलब मेरे रेडी होना सिर्फ 15-20 मिनट का काम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने करवा मैया की पूजा की है। तो यहाँ कथा वगैरह पढ़ के, आज पहली बार है कि मैं अकेली थी, नहीं तो कोई ना कोई आता ही है। इस बार कोई था नहीं आने वाला, तो इस बार मैंने अकेले ही पूजा कर ली। तो फिर उसके बाद पूजा करने के बाद यहाँ पे अच्छे से मैंने करवा मैया की पूजा की, और फिर उसके बाद हम चले गए थे चाँद को अर्घ देने के लिए। अब इस बार ना सोने पे सुहागा हो गया। हमारे घर के बिल्कुल पास में ही जो है बास्केटबॉल कोर्ट है, बिल्कुल घर के सामने। तो खुला हुआ था वो गेट तो उसका, तो फिर हम चले गए अंदर। तो वहाँ पे ना अभी ही कलर हुए हैं, मतलब पूरा पेंट वेंट अभी हुआ सब कुछ। तो एकदम इतना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन था ना, बाद में मैंने जब वीडियो देखा मैंने कहा ये तो पूरा मेरी साड़ी से मैच मैच लग रहा था। फिर हमने चाँद की पूजा की। पहले चाँद को अर्घ दिया, पानी और चावल चीनी से देते हैं फूल वगैरह, तो वो दे के फिर उसके बाद छन्नी में चाँद को और पति देव को देख के बस इस तरह से हमने अर्घ दे दिया। और अर्घ देने के बाद फिर मतलब आज चाँद आ गया था हमारा 8:30 बजे, 8:30 पौने 9 बजे हमारे घर से चाँद दिखने लग पड़े थे आज।
फिर उसके बाद आशीर्वाद ले लिया, बिकॉज़ पता नहीं कितनी सारी गलतियाँ हो जाती हैं, तो मैं सबकी माफ़ी उनके मतलब पैरों को टच करके ले लेती हूँ। मैंने कहा मुझे माफ़ कर देना, जितनी भी गलती हुई है उस सब के लिए माफ़ कर देना। तो बस ये एक मन को सैटिस्फैक्शन मिलता है जब मैं उनके पाँव को हाथ लगाती हूँ। वो तो मना करते हैं मत लगाओ, मत लगाओ, मत लगाओ, लेकिन मुझे सैटिस्फैक्शन मिलता है तो मैं लगा देती हूँ। फिर उसके बाद हम आ गए घर। हैप्पी एनिवर्सरी पतिदेव। कहाँ जा रहे हो, अंदर तो आओ। चांद को देखना तेरा दीदार है, दर्द दिल की दुआ सिर्फ दिलदार है, दर्द दिल। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी। हैप्पी। उसके बाद हम आ जाते हैं किचन में और बस यहाँ पे हमारा जो है डिनर। हस्बैंड बोले कि मैं पूड़ी बनाऊंगा, मैंने भटूरे बनाऊंगा। मैंने कहा मैं बनाती हूँ, बोलते नहीं मैं बनाऊंगा। तो बस इस तरह से हमने मिल के यहाँ पे जल्दी से डिनर की प्रिपरेशन की और फिर उसके बाद हमने डिनर कर लिया। डिनर करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, बिकॉज दिन भर बच्चे को फीड कराना और प्यासे रहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो फाइनली फिर जब मैंने पानी वानी पिया तो मैंने कम से कम 8-10 गिलास पानी पिया होगा, फिर जाके मुझे रिलैक्स फील हुआ। एंड देन आफ्टर दैट हम बच्चों के साथ खेलने लगे और फिर उसके बाद हम सो गए। तो यही था मेरा करवा चौथ का दिन फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना।